हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो ये साइकोलॉजी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सांख्यिकी, जिसे हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, जिसको हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। बट आज साइकोलॉजी में ये टॉपिक आया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जानते हैं सांख्यिकी क्या है। इस वीडियो में हम सांख्यिकी का अर्थ, सांख्यिकी क्या होता है, यही सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सांख्यिकी का विज्ञान के रूप में विकास 19वीं सदी में हुआ तथा इसका प्रयोग अनेक शास्त्रों में होता आया है। सांख्यिकी का विज्ञान के रूप में विकास कब हुआ? 19वीं सदी में हुआ तथा इसका प्रयोग अनेक शास्त्रों में होता है। सांख्यिकी का उपयोग जो है, सांख्यिकी का यूज जो है, बहुत सारे शास्त्रों में होता है। चलिए इसको हम जानते हैं कि किन किन अर्थों में इसको परिभाषित किया गया है। एक अर्थ में सांख्यिकी का मतलब गणित शास्त्र यानी कि मैथमेटिक्स के एक वैसी शाखा से होता है जो सांख्यिकी सिद्धांत यानी कि स्टैटिस्टिकल थ्योरी के बारे में बतलाता है। जो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, जिसमें क्या होता है, सांख्यिकी या सिद्धांत के बारे में बतलाया जाता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि सांख्यिकी का जो सिद्धांत है, स्टैटिस्टिकल थ्योरी जो है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। दूसरे अर्थ में इसको कैसे परिभाषित किया गया है कि सांख्यिकी से मतलब परिमाणात्मक तथ्यों यानी कि क्वांटिटेटिव फैक्ट्स की व्याख्या मात्र से होता है। जनसाधारण सांख्यिकी का प्रयोग इस अर्थ में अधिकतर करते देखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं, जब कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना का ब्यौरा देते हुए कहता है कि इस वर्ष कुल 500 आदमी मरे तथा 1500 व्यक्ति घायल हुए, तो यहाँ पर सांख्यिकी का प्रयोग इस अर्थ में हुआ। यानी कि जब कोई सड़क दुर्घटना होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, तो उसमें जो भी जितने भी आंकड़े होते हैं, जो भी डाटा होता है, उसको ऐसे बताते हैं कि इतने आदमी मारे गए और इतने घायल हुए। तो ये किस चीज़ का प्रयोग करके बतलाया जाता है? सांख्यिकी का प्रयोग हुआ। इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया? सांख्यिकी का प्रयोग किया गया। अब तीसरे अर्थ में सांख्यिकी का मतलब एक ऐसे विज्ञान से होता है जिसके द्वारा संख्यात्मक तथ्यों का संकलन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, विवेचन यानी कि ट्रीटमेंट, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस एवं व्याख्या यानी कि इंटरप्रिटेशन की जाती है। तीसरे अर्थ में सांख्यिकी का मतलब होता है, सांख्यिकी को एक ऐसा विज्ञान कहा गया है जिसके द्वारा संख्यात्मक तथ्यों का संकलन, संख्यात्मक तथ्यों का क्या संकलन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, उसका ट्रीटमेंट, विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा शिक्षा में सांख्यिकी का प्रयोग इसी तीसरे अर्थ में अधिक होता है। साइकोलॉजी में जो सांख्यिकी का प्रयोग होता है वो किस अर्थ में होता है? इसी तीसरे अर्थ में होता है। तीसरे अर्थ में क्या है, ये चलिए जानते हैं। लॉबिट ने तीसरे अर्थ में सांख्यिकी को परिभाषित किया है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटनाओं की व्याख्या, विवरण तथा तुलना के लिए संख्यात्मक तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा समीकरण करता है। लॉबिट के अकॉर्डिंग क्या होता है? सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटनाओं की व्याख्या, जो भी घटना होती है उसकी क्या करती है? व्याख्या करती है, विवरण तथा तुलना के लिए संख्यात्मक तथ्यों का संकलन करता है। जो भी आंकड़ा होता है उसका संकलन करना, वर्गीकरण करना तथा समीकरण करना क्या है? सांख्यिकी का काम है। ये किसने कहा है? लॉबिट ने कहा है। नेक्स्ट है फर्गुसन तथा टाका ने। इन्होंने क्या कहा? सांख्यिकी प्रणाली विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके द्वारा प्रयोगों तथा सर्वेक्षणों के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का संकलन यानी कि कलेक्शन, वर्गीकरण, विवरण तथा विवेचन किया जाता है। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सांख्यिकी प्रणाली विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसा ब्रांच है जिसके द्वारा प्रयोगों यानी कि एक्सपेरिमेंट तथा सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त आंकड़ों, जो भी डाटा प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं? आंकड़ों का संकलन, उसका कलेक्शन करते हैं, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करते हैं, विवरण तथा विवेचना किया जाता है। ये किसने कहा है? फर्गुसन तथा टाकाने ने कहा है। अब स्टैटिस्टिक्स के कुछ फैक्ट्स हैं, उसको चलिए पढ़ते हैं। और मैं ये छोटा सा वीडियो बना रही हूँ ताकि ये आपको इसका अर्थ अच्छे से मालूम हो जाए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं इसको डिटेल से बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है इन तीनों
अर्थों के जानने इन तीनों अर्थों को जानने के बाद ये स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि सांख्यिकी का संबंध सिर्फ संख्यात्मक आंकड़ों यानी कि न्यूमेरिकल डाटा से होता है। किससे होता है? सांख्यिकी का रिलेशन किससे है? न्यूमेरिकल डाटा से। जब तक डाटा नहीं रहेगा तब तक सांख्यिकी नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जिन घटनाओं या तथ्यों की व्याख्या संख्या यानी कि नंबर द्वारा नहीं की जा सकती है, उसकी व्याख्या सांख्यिकी द्वारा असंभव है। जब तक व्याख्या जो है, डिटेल जो है वो नंबर में नहीं रहेगा, वो संख्या में नहीं रहेगा, तब तक सांख्यिकी द्वारा उसका व्याख्या करना असंभव है। सांख्यिकी इन संख्यात्मक आंकड़ों का जो प्रायः प्रयोग, सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त होते हैं, संकलन, वर्गीकरण, विवरण तथा विवेचन करती है। सांख्यिकी इन संख्यात्मक आंकड़ों का जो प्रायः प्रयोग, सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त होते हैं, संकलन, वर्गीकरण, विवरण तथा विवेचन करती है। क्या करती है? संकलन करती है, वर्गीकरण करती है, विवरण तथा विवेचन करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रयोगों तथा सर्वेक्षणों से जो आंकड़े मिलते हैं, जो भी डाटा इकट्ठा होता है, उससे तब तक कोई अर्थ नहीं निकलता जब तक कि उसका सांख्यिकीय विश्लेषण यानी कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं किया जाता है। सांख्यिकी ऐसे मूल आंकड़ों को जो अक्रमबद्ध, अनसिस्टमैटिक होते हैं, जो डाटा अनसिस्टमैटिक होते हैं, उसको क्या करते हैं? क्रमबद्ध करते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से उसको तैयार करते हैं, बनाकर उनका वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करते हैं तथा व्याख्या यानी कि इंटरप्रिटेशन करता है, और तब प्रयोगकर्ता उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकालता है। सांख्यिकी में जो भी डाटा इकट्ठा हुआ रहता है, उसको वो अनसिस्टमैटिक होता है, तो उसको क्या करते हैं? पहले सिस्टमैटिक ढंग से उसको तैयार करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और तब क्या करते हैं? तब उसको प्रयोगकर्ता क्या करता है? उसके आधार पर उसका निष्कर्ष निकालता है। तो यही है सांख्यिकी।